हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर द्वितीय सर्ग यानी संघर्ष सर्ग का सारांश कथा वस्तु लिखिए और वर्णन कीजिए। तो चलिए इस तो देख लेते हैं। वीडियो का इंटरेस्ट होने वाले क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। दोस्तों द्वितीय सर्ग और इसका नाम है संघर्ष। तो दोस्तों आजाद ने देश के युवाओं में चंद्रशेखर आजाद ने देश के युवाओं में क्रांति की ज्वाला भड़का दी और उनके नाम को सुनकर ही युवक स्वतंत्रता की खातिर लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। उनके शौर्य और साहस पर मानव प्रकृति भी मोहित हो गई थी। असहयोग आंदोलन जब मंद पड़ गया तो आजाद सशस्त्र क्रांति की ओर मुड़ गए। आजाद घर बार सब को छोड़कर ब्रिटिश हुकूमत से टक्कर लेने लगे। उन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए पिस्तौल और बमों का निर्माण भी करवाया और 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया, जो भारत के झगड़ों समस्याओं पर विचार करने आया था। उस दल के सारे सदस्य अंग्रेज थे, अतः साइमन कमीशन का भारी विरोध हुआ। स्वयं सेवकों ने भी साइमन कमीशन का विरोध किया और इस विरोध करने पर लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू लाठियों के प्रहार से घायल हुए। उधर लाहौर में लाला लाजपत राय पर भी लाठियां पड़ी, किंतु बाद में उनका घायल अवस्था में देहांत हो गया। उनकी मृत्यु से देश भर में शोक छा गया और उस समय पूर्वी भारत में चंद्रशेखर आजाद क्रांति की लौ जला रहे थे और पंजाब तथा दिल्ली में सरदार चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने संयुक्त रूप से दिल्ली के फिरोज शाह मेले में क्रांतिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया और इस क्रांतिकारी सम्मेलन में आजाद, बटुकेशर, यतीन्द्र, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु आदि सभी देशभक्त क्रांतिकारी आए और उन सबका एक ही लक्ष्य था, अंग्रेजी हुकूमत को जड़ सहित उखाड़ फेंकना, और उन्होंने मिलकर सोशलिस्ट गणतंत्र सैन्य की स्थापना की। दोस्तों आजाद इस संगठन के नेता चुने गए और इस संगठन के सभी सदस्य स्वतंत्र सेनानी थे, किंतु यह सारी कार्यवाही अत्यंत गुप्त रूप से हुई थी। एक दिन लाहौर पुलिस कार्यालय से एक गोरा अफसर निकला। सरदार भगत सिंह और राजगुरु ने उसे लक्ष्य बनाकर गोलियां दागी। अफसर लहूलुहान होकर नीचे गिर पड़ा और मर गया। भगत सिंह और राजगुरु तत्काल वहां से भागे, परंतु पुलिस का एक सिपाही भगत सिंह के पीछे लग गया और आजाद उस समय वहीं थे। उन्होंने उसे देख लिया था। आजाद ने उसी क्षण उसे अपनी गोली का निशाना बनाकर ढेर कर दिया और मारा गया। गोरा अफसर सैंडर्स था। दोस्तों इस घटना से भयभीत होकर विदेशी सरकार ने असेंबली में जनता रक्षा बिल लाने की तैयारी की। सरकार की ओर से 2 बार यह बिल पेश किया गया, लेकिन दोस्तों विठल्ला भाई की अध्यक्षता में दोनों बार यह बिल पारित न हो सका और उधर अंग्रेजी हुकूमत दिनों दिन बढ़ती देशभक्ति की ज्वाला में से भयभीत हो रही थी। और इसी बीच 8 अप्रैल को असेंबली में बम धमाका हुआ। सारे भवन धुएं से भर गया और बम धमाके की गूंज के साथ साथ भारत माता की जय जयकार के स्वर भी सुनाई दे रहे थे। जय जयकार लगाने वाले 2 वीर सरदार भगत सिंह और बटुकेशर दत्त थे। दोनों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और पहले उन्हें आजीवन कारावास का दंड दिया गया, परंतु बाद में लाहौर कांड का अभियुक्त बनाकर उन्हें राजद्रोह के अपराध में फांसी दे दी गई। दोस्तों अब संगठन का सारा कार्यभार आजाद पर आ गया था। स्वाभिमान तथा देश हित के लड़ने वाला वीर विजय तथा मृत्यु में से किसी एक ही वर्ण करता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब